नमस्ते। पूजा और पूजा, पूजा ही पूजा, कन्याकुमारी से कश्मीर तक। जी, एक और पूजा खेरकर मिल गई है। नाम भले पूजा खेरकर नहीं है, कुछ और है, लेकिन कर्म वैसे ही है। यह पूजा खेरकर महाराष्ट्र की थी और यह पार्ट 2 पूजा खेरकर भी महाराष्ट्र की है, लेकिन कैडर महाराष्ट्र नहीं है, कैडर गुजरात है। जी, ये आईएएस अधिकारी गुजरात की है और इस पर गंभीर आरोप लगे हैं। यह लंबी छुट्टी पर चली गई है या गुजरात सरकार ने लंबी छुट्टी पर भेज दिया है, यह खुलासा होना बाकी है। बताता हूं कि इस आईएएस अधिकारी का नाम क्या है और कारनामे क्या हैं। इस पूजा पार्ट 2 पर भी फर्जी विकलांगता सर्टिफिकेट के जरिए आईएएस अधिकारी बनने का आरोप है। इस अधिकारी का नाम है स्नेहल भापकर। स्नेहल भापकर अभी गुजरात के सोमनाथ में डीडीओ यानी जिला विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। गुजरात में अभी विकलांगता सर्टिफिकेट के बल पर आईएएस बनने वाले 7 अधिकारी कार्यरत हैं। इनमें से 4 शक के घेरे में हैं और वहां के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने चारों की जांच का आदेश दिया है। लेकिन स्नेहल भापकर का मामला सामने आने के बाद यह आरोप भी लग रहा है कि 7 में 7 के विकलांगता सर्टिफिकेट फर्जी हैं। जो 7 अधिकारी गुजरात में विकलांगता सर्टिफिकेट के बल पर आईएएस अधिकारी बनकर कार्य कर रहे हैं, उनमें से 4 महाराष्ट्र के हैं, 1 राजस्थान का, 1 झारखंड का और 1 यूपी का है। स्नेहल भापकर के सर्टिफिकेट पर गुजरात में शोर मचा हुआ है, खासकर सोशल मीडिया पर तहलका है। इस शोर के बाद स्नेहल भापकर छुट्टी पर चली गई हैं, लेकिन यह साफ नहीं हुआ है कि छुट्टी पर गई हैं या छुट्टी पर भेज दी गई हैं। उन्होंने अपना मोबाइल फोन भी बंद कर लिया है। उन्होंने कोई खंडन या स्पष्टीकरण भी जारी नहीं किया है। इससे शक और गहरा गया है। स्नेहल भापकर महाराष्ट्र के नासिक शहर की रहने वाली हैं। उनके पिता पुरुषोत्तम भापकर भी प्रमोटी आईएएस अधिकारी थे। स्नेहल को यूपीएससी की परीक्षा में 981 स्थान मिला था, 981वां स्थान यानी 981। इसमें इस रैंक के साथ आईएएस अधिकारी बना ही नहीं जा सकता था। इस रैंक पर तो रेलवे भी नहीं मिलता, बहुत पीछे का पद मिलता, लेकिन विकलांगता सर्टिफिकेट ने उनका काम बना दिया और वह आईएएस अधिकारी बन गए। सामान्यतः यूपीएससी की परीक्षा में 100वें रैंक के अंदर आने वाले लोग आईएएस बनते हैं। उसके बाद के रैंक के लोग आईपीएस बनते हैं, उसके बाद आईएफएस, उसके बाद आईआरएस यानी इंडियन रेवेन्यू सर्विस, और उसके बाद रेलवे आदि 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 में पद मिलता है। लेकिन इन सर्टिफिकेट्स यानी विकलांगता सर्टिफिकेट के आधार पर लोग आईएएस बन जा रहे हैं। स्नेहल भापकर को ही देखिए, 981वें रैंक पर आई और आईएएस बन गई विकलांगता सर्टिफिकेट के बल पर। आगे उन्होंने क्या क्या किया और क्या क्या करती हैं यह बताता हूं। सोमनाथ के लोग, जहां की डीडीओ हैं स्नेहल भापकर,
उसी सोमनाथ के लोग कह रहे हैं कि स्नेहल भापकर पूरी तरह फिट हैं, विकलांगता का कोई लक्षण दिखाई नहीं देता है। साथ ही स्नेहल भापकर भी पूजा की तरह हाई फाई जिंदगी जीने की आदत है। वह महंगी गाड़ी में लाल बत्ती लगाकर घूमती है और प्लेन का तो ऐसे उपयोग करती है जैसे 4 पहिए का। इधर महाराष्ट्र में राज्य सेवा के 2 अधिकारियों पर भी फर्जी विकलांगता के सहारे नौकरी पाने का आरोप लगा है और यह आरोप किसी ऐरे गैरे नहीं विपक्ष के नेता विजय वट्टेटीवार ने लगाया है। विजय वट्टेटीवार ने सीएम शिंदे को पत्र लिखा और कहा कि सतारा की सहायक कलेक्टर माधुरी नस्तई और सांगली के सहायक कलेक्टर अजय नस्तई फर्जी विकलांगता सर्टिफिकेट के बल पर नौकरी पाने में सफल रहे हैं। इनकी जांच होनी चाहिए। विजय वट्टेटीवार के पत्र के बाद सीएम ने दोनों अधिकारियों की जांच के आदेश दिए हैं। सवाल यह है कि देश में कितने पूजा खेरकर हैं? क्या देश में पूजा ही पूजा है? फिलहाल इतना ही। आपसे आग्रह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट तो आप कर ही रहे हैं। धन्यवाद।